गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम वोकैबुलरी में न्यू वर्ब्स लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे बच्चों? न्यू वर्ब्स। तो सभी चाहिए और अपनी ट्रांसलेशन की फाइल जो है उसमें आप न्यू वर्ब्स ओपन कर लीजिए। ठीक है, हमने 90 तक न्यू वर्ब्स पढ़ ली थी, आज हम 91 से पढ़ेंगे। तो बच्चों 91 पे जो वर्ब लिखी है वो क्या है? स्पेलिंग क्या है इसकी? RUIN। इसको क्या पढ़ते हैं हम बच्चों? रुअन। रुअन मीन्स होता है नाश करना। नाश करना मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल नष्ट कर देना, स्पॉइल कर देना, खराब कर देना, नाश कर देना। तो रुअन मीन्स होता है नाश करना। RUIN। रुअन मीन्स होता है नाश करना। आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ब है बच्चों 92 पे क्या लिखा है? इंस्क्राइब। INSCRIBE। इंस्क्राइब मीन्स होता है बच्चों अंकित करना। अंकित करने का मतलब होता है, जैसे सपोज आपने देखा है आजकल कप है या फिर कोई प्लेट है तो उस पर हम अपना नाम लिखवाते हैं ना, तो नाम उसमें हम क्या करवाते हैं? उसको अंकित करवाते हैं, इंस्क्राइब करवाते हैं। तो इंस्क्राइब मीन्स होता है अंकित करना। नेक्स्ट कार्व। कार्व मीन्स होता है तराशना। CARVE। तराशना मतलब आप सभी को पता होगा, हम किसी चीज़ को तराशते हैं, देखते हैं। या फिर इसका एक और मीनिंग होता है जैसे लकड़ी या फिर किसी चीज़ पर अपना लिखवाना, कुछ भी लिखवाना। ठीक है, तो कार्व मीन्स होता है तराशना। नेक्स्ट कंजर्व। कंजर्व मीन्स होता है बच्चों सुरक्षित रखना। जैसे सुरक्षित रखने का मतलब है कि उसको हम प्रिजर्व कर रखें, सुरक्षित कर रखें, सेव कर रखें। जैसे हमें प्लांट्स को कंजर्व करना चाहिए, ट्रीज़ को कंजर्व करना चाहिए, हमें वाटर को कंजर्व कर रखना चाहिए, मीन्स सेव कर रखना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, ताकि आगे चल के हमें उन चीज़ों की कमी ना हो। अगर हम बहुत सारे ट्रीज़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी ना। तो कंजर्व, हमें ट्रीज़ को कंजर्व कर रखना चाहिए, मीन्स सुरक्षित कर रखना चाहिए। तो कंजर्व मीन्स होता है सुरक्षित रखना। नेक्स्ट बोट। बोट मीन्स होता है नाव चलाना। जैसे हम नाव चलाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बोट। BOAT। बोट मीन्स होता है नाव चलाना। ठीक है, चलिए बच्चों अब सभी अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और हम एक बार दोबारा इन वर्ब्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ब क्या थी? रुअन। स्पेलिंग RUIN। उसका मीनिंग क्या होता है? नाश करना। नेक्स्ट इंस्क्राइब। इंस्क्राइब मीन्स अंकित करना। इंस्क्राइब मीन्स अंकित करना। INSCRIBE। इंस्क्राइब मीन्स अंकित करना। नेक्स्ट कार्व। कार्व मीन्स होता है तराशना। CARVE। कार्व मीन्स होता है तराशना। नेक्स्ट कंजर्व। CONSERVE। कंजर्व मीन्स होता है सुरक्षित रखना। कंजर्व मीन्स सुरक्षित रखना। नेक्स्ट बोट। बोट मीन्स होता है नाव चलाना। बोट मीन्स नाव चलाना। BOAT। बोट। बोट मीन्स नाव चलाना। चलिए अब सभी अपनी आइज़ ओपन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट आगे के वर्ब्स को लर्न करते हैं। ओके बच्चों, देखिए क्या है नेक्स्ट वर्ब बच्चों? इरोड। इरोड मीन्स होता है कटाव होना। इरोड मीन्स कटाव होना। ERODE। आपने बच्चों से प्रीवियस क्लास में EVS में सॉइल इरोजन पढ़ा है ना, तो उसी से वर्ब है इरोड। इरोड मीन्स होता है कटाव होना। जैसे कहीं की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, ठीक है, और एकदम से क्या आया? बहुत सारा पानी आया, और पानी आने से क्या हुआ? मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है उसे अपने साथ ले गया। यही है, मिट्टी है, पानी आया तो क्या होगा? मिट्टी भी उसके साथ बहकर चली जाएगी। तो ये क्या कहलाते हैं? सॉइल इरोजन। क्योंकि
जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है वो बहुत क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो और वही न्यूट्रिशन वाली लेयर क्या होती है, बहकर चली जाती है, ख़राब हो जाती है। तो फिर मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं रहते हैं, वहाँ की मिट्टी क्या होती है, अच्छी नहीं हो पाती है फिर। तो उसी प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। और कटाव होने का मतलब भी यही होता है। इरोड मीन्स क्या होता है, कटाव होना। ठीक है, आई बात समझ में सभी को। तो ERODE, इरोड मीन्स कटाव होना। देखिए 96 वाली पढ़ ली अब हमने। अब देखिए 97 पे क्या लिखी है, ग्रेस। ग्रेस मीन्स होता है घास खाना। जैसे जो गाय होती है वो क्या करती है, घास को चरती है, घास खाती है, तो मीन्स वो ग्रेस करती है। तो ग्रेस मीन्स घास खाना। GRAZE, ग्रेस मीन्स घास खाना। नेक्स्ट सर्विस। सर्विस मीन्स क्या होता है, मरम्मत करना। सर्विस मीन्स मरम्मत करना। जैसे हम किसी चीज़ की मरम्मत करते हैं तो हम उसको तो क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। कहते हैं ना हमारी सर्विस ऐसी है, तो सर्विस मीन्स हम क्या करते हैं, चीज़ों की मरम्मत करते हैं। तो मरम्मत करना सर्विस। जैसे मोबाइल सर्विस सेंटर होते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है, मोबाइल में अगर कोई हमारी खराबी आ जाती है या फिर कोई कमी हो जाती है मोबाइल में, तो वो क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं ना, उसको सही करते हैं। तो सर्विस मीन्स मरम्मत करना। नेक्स्ट है कंप्रेस। कंप्रेस मीन्स होता है किसी चीज़ को दबाना। जैसे हम अपने हाथों से उस चीज़ को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो कंप्रेस मीन्स दबाना। नेक्स्ट डिकम्पोज। डिकम्पोज मीन्स क्या होता है बच्चों, सड़ जाना। जैसे सपोज आपने कोई भी फ्रूट काटा और आपने उसका छिलका यूं ही पड़ा रहने दिया, उसको आपने फेंका नहीं, तो क्या होगा, वहीं रखे रखे सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे और वो डिकम्पोज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो डिकम्पोज मीन्स सड़ जाना। DECOMPOSE, डिकम्पोज मीन्स होता है सड़ जाना। ठीक है, आई बात समझ में सभी को। और दबाना कंप्रेस, COMPRESS, कंप्रेस मीन्स होता है दबाना। नेक्स्ट, अब हमने बच्चों ये सारी वर्ब्स लर्न कर ली। अब क्या हम एक बार रिवाइज करते हैं। इरोड मीन्स कटाव होना, ग्रेस घास खाना, सर्विस मरम्मत करना, कंप्रेस दबाना, डिकम्पोज सड़ जाना। ठीक है, आगे लर्न करते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट वर्ब है बच्चों, क्या है, डिप्लीट। DEPLETE, डिप्लीट मीन्स होता है खाली होना। जैसे धीरे धीरे क्या होता है, कोई चीज़ खाली होती चली जाती है, खाली होती चली जाती है, इसका मतलब वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। ठीक है, तो डिप्लीट मीन्स होता है खाली होना। नेक्स्ट वर्ब है बच्चों ड्रिल। ड्रिल मीन्स क्या होता है, छेद होना। जैसे हम सपोज हमें कोई पिक्चर वॉल पर हैंग करनी है, टांगनी है, तो हम क्या करते हैं, छेद करते हैं। किससे करते हैं, ड्रिल मशीन से। किससे करते हैं, ड्रिल मशीन से। तो ड्रिल मीन्स क्या होता है, छेद होना। वो किस काम में की जाती है, किस काम में यूज़ की जाती है, छेद करने में ही यूज़ की जाती है ना। तो ड्रिल मीन्स क्या होता है बच्चों, छेद होना। नेक्स्ट है मिनिमाइज। मिनिमाइज मीन्स क्या होता है, कम करना। जैसे हम किसी के मार्क्स को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक है उसकी हमने प्रॉब्लम्स को क्या किया, कम किया, मीन्स मिनिमाइज़ किया। तो मिनिमाइज मीन्स होता है कम करना। MINIMISE, मिनिमाइज मीन्स कम करना। नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट मीन्स क्या होता है, संकेत करना। पॉइंट मीन्स संकेत करना। जैसे हम किसी चीज़ के ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो पॉइंट करते हैं। तो पॉइंट मीन्स क्या होता है, संकेत करना। POINT, पॉइंट मीन्स होता है संकेत करना। ठीक है, सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। डिप्लीट
खाली होना, ड्रिल छेद होना, मिनिमाइज कम करना, पॉइंट संकेत करना। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिप्लीट या डिप्लीट दोनों ही सही है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। खाली होना डिप्लीट या डिप्लीट, छेद होना ड्रिल, कम करना मिनिमाइज, संकेत करना पॉइंट। ओके, चलिए अब आगे लर्न करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ब है बच्चों थिंक। ये वर्ब तो आपने बहुत सुनी होगी, है ना, और इस वर्ब का यूज़ भी किया होगा। थिंक, थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। कुछ भी हम सोचते हैं तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? थिंक कर रहा हूँ। तो थिंक मीन्स होता है सोचना। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम थिंकिंग मीन्स मैं सोच रहा हूँ। तो थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। नेक्स्ट वर्ब है इग्नोर। इग्नोर मीन्स होता है ध्यान ना देना। इग्नोर मीन्स ध्यान ना देना, मीन्स नज़रअंदाज कर देना, बात पर ध्यान ही नहीं देना। जैसे आपने कोई भी बात इग्नोर कर दी, मतलब ध्यान नहीं दिया उस पर, नज़र ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया उस पर, इसको इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर मीन्स होता है ध्यान ना देना। IGNORE, इग्नोर मीन्स होता है ध्यान ना देना। ठीक है, आगे लर्न करते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ब है बच्चों क्लिक। क्या है नेक्स्ट? क्लिक। CLICK, क्लिक मीन्स होता है खींचना। जैसे हम किसी का फ़ोटो क्लिक करते हैं तो क्लिक मीन्स क्या होता है? खींचना। जब कभी भी हम फ़ोटो खींचने के लिए बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? मेरी प्लीज़ एक पिक्चर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक मीन्स होता है खींचना। क्या खींचना? फ़ोटो खींचना। नेक्स्ट वर्ब है आयन। आयन मीन्स होता है इस्त्री करना। हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? इस्त्री करते हैं। तो आयन मीन्स क्या होता है बच्चों? इस्त्री करना। नेक्स्ट वर्ब है कॉन्कर। कॉन्कर मीन्स होता है बच्चों विजय प्राप्त करना। कॉन्कर मीन्स विजय प्राप्त करना। विजय प्राप्त करने का मतलब है जीत हासिल करना, जीत प्राप्त करना। CONQUER, इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिए, क्या है स्पेलिंग? CONQUER। तो कॉन्कर मीन्स होता है विजय प्राप्त करना। इसका मतलब क्या है? जीत प्राप्त करना, जीत हासिल करना। ठीक है, जैसे सपोज किसी दो देश के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, और उसमें से एक देश जीत गया तो उसने क्या कर लिया? कॉन्कर कर लिया, मीन्स उसने विजय प्राप्त कर ली, जीत प्राप्त कर ली। तो कॉन्कर मीन्स जीत प्राप्त करना या विजय होना। नेक्स्ट गेन। गेन मीन्स प्राप्त करना। जैसे हम मास को गेन करते हैं या फिर हम वेट को गेन करते हैं, मतलब प्राप्त करना, हासिल कर लेना। तो गेन मीन्स प्राप्त करना। GAIN, गेन मीन्स होता है प्राप्त करना। ओके, चलिए बच्चों, अब हमने सारी वर्ब्स लर्न कर ली। एक बार रिवाइज करते हैं। थिंक सोचना, इग्नोर ध्यान न देना, क्लिक फ़ोटो खींचना, आयन इस्त्री करना, कॉन्कर विजय प्राप्त करना, गेन प्राप्त करना। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज हमने नेक्स्ट 91 से लेकर 110 तक वर्ब्स लर्न की। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको इन 20 वर्ब्स को लर्न करना है अच्छे से। कॉपी पे नहीं लिखना है, इन्हें आपको ओनली बार बार अच्छे से इनको लर्न करना है। ठीक है, बाय बाय।